नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट .in। अभी हमारे साथ हैं बिहार शिक्षक अनुकंपा आश्रित संघ है, जो इनको जो ज्वाइनिंग के लिए था वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। नियमावली बना हुआ है, इसके बावजूद भी इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। आइए इसके बारे में आप बताएं क्या मामला है। मामला यह है कि 2020 में नीतीश कुमार की कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया था कि शिक्षक के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी के रूप में दिया जाए, लेकिन अभी तक इसका नियमावली तैयार हो गया, लेकिन इसका अभी तक निर्देश कोई प्रक्रिया आगे बढ़ा ही नहीं है। हम लोग दर की ठोकर खा के अभी तक इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं दिलखुश कुमार पूर्णिया जिला से हूँ। अभी लगभग मैं पूरे बिहार के तमाम ज़िले से आए हुए हैं। अभी पूरे बिहार में 5000 स्टूडेंट हैं। हम लोगों को 2015 से ये कहकर दोहराया जा रहा है कि आप लोगों के लिए कोई नियम ही नहीं है। जब नियम बनता है तो ये लोग नियम को लागू ही नहीं करते हैं। अभी भी हम लोग सचिवालय का चक्कर काट के आए हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है कि आप लोग जाइए, आप लोगों की बहाली होगी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो रही। हम लोग 2015 से परेशान हैं। ये मामला कब 2015 जी 2015 से परेशान। और नई नियमावली जो है 15 अगस्त को जो गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे कि ये जो नई नियमावली 7 पॉइंट दिए थे, जो कि 6 पॉइंट पे तो प्रक्रिया चल रहा है, तबादला या सब चीज़ जो है, लेकिन इस पे हम लोग को आश्रितों को इस पे कोई अनुकंपा पर कोई पॉइंट नहीं चल रहा। दर की ठोकर खाना, कभी डीओ कार्यालय से, कभी सचिवालय कार्यालय से, शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ मिला ही नहीं अभी तक। आश्वासन और हम लोग का आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो चुकी है। जो हम लोग का दयनीय स्थिति जो पूरा पारिवारिक हम लोग नहीं चला पा रहे हैं, जो हम लोग को इस सब का लाभ नहीं मिला जा रहा। हम लोग 5 साल से हम लोग का दैनिक स्थिति कमज़ोर होने का ये भी कारण है कि हम लोग को पेंशन भी नहीं है, और उसके कारण मतलब हम लोग पढ़ने का उम्र में है और जीवन यापन भी ठीक तरीके से। सर ऐसी स्थिति है अभी जैसे कि हमारी बहन है, वो अभी शादी करने योग्य हो चुकी है। ऐसा स्थिति है हमारा कि हम उसका शादी नहीं कर पा रहे हैं। कर्जदार इतना हो गया है, जिसको सबको तो यही कहा जा रहा है कि भाई हमारी नौकरी लगने वाली है, सबको तो यही मतलब कि लगता है कि नौकरी लगेगा उसके बाद सबका पैसा देगा। वाकई में वही करते, लेकिन अभी तक वही स्थिति है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन दिए हैं, बोले हैं कि आधा घंटा में हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा तो कंटिन्यू हो रहा है। हम 2014 में अप्लाई किए थे सर, 2014 में हम अप्लाई किए थे, उसके बाद अभी तक चक्करे काट रहे हैं। हर तरफ से आश्वासन मिलता है, महीना में कितना पैसा इसमें खर्चा हो गया हो, मतलब कर्जे लेके आते हैं, पटना आना पड़ता है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। सर समझ सकते हैं इतना ठंडा में मतलब क्या करने के लिए हम कैसे आए हैं, तो हम खुद दे समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग से मतलब हम लोग का मांग है कि हम लोग को कम से कम वही वाला प्राचार्य वाला, हम शिक्षकता कर्मी के आश्रित हैं, तो हम लोग को मिलना चाहिए। जैसा ही उन्होंने नियम जो लगाया है उसी के आधार पर हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि जो नियमावली बनी है इसी के आधार पर इन लोगों का ज्वाइनिंग हो, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। जी सर, हम बिफोर प्रिंट के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहते हैं, जो नई नियमावली बनाए हैं विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर, उसमें उचित मार्गदर्शन सभी जिला को भेज दिया जाए, जिससे कि हम लोग बहाल हो जाए। तो अब इन लोगों का मांग है कि जैसे इन लोगों का जो है जो नियमावली बनी है इसी के आधार पर इनका ज्वाइनिंग किया जाए, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबका जो ज्वाइनिंग का ये मामला है वहाँ भेज करके इन लोगों को ज्वाइनिंग किया जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई है, जैसा कि इन लोगों ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे अगले खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद जी। सर समय समय पे आर्ता को चेंज करते गया इन्होंने। +2 से इन्होंने डीएलएड कर दिया, डीएलएड से सीटेट कर दिया, सीटेट करने के बाद बोलते हैं 5 साल से समय ज़्यादा हो गया है। अब सर कैसे किसी स्टूडेंट क्वालिफिकेशन को सबमिट करेगा? अब टाइम इधर टाइम को देखता है, क्वालिफिकेशन नहीं होता, क्वालिफिकेशन देखता है, टाइम नहीं होता है मैनेज सर। 2015 तक तो सर था कुछ नियम को शिथिल, फिर 2016-17 में दिया गया कि ट्रेंड होइए, उसके बाद अनुकंपा का लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी ट्रेंड हो गया, हम लोग पैसा लगा करके कर्जा लेकर के ट्रेंड हुए। ट्रेंड होने के बावजूद अब बोला जा रहा है कि टीटी पास हो जाइए, वो तो हो गया। उसके बाद ये परिचारी के पद पे, जो भी पद पे सरकार के तरफ से नियमावली बना, वो नियमावली भी सिर्फ हमारे जो भाई साहब हैं इनका कहना बिल्कुल सही है कि डीएलएड तो हम लोग ने किसी भी तरह से कर्जा लेके, ठीक है ना, अपना सेल्फ स्टडी करके विद्यार्थियों लोग को पढ़ा के, बच्चे को पढ़ा के डीएलएड तो मैंने कर लिया,
ठीक है ना। उनके बाद उनका कहना है कि अगर मैं आपको अनुकंपा के आधार पर जॉब भी दूंगा तो टीचर पात्रता परीक्षा आपको पास करके आना चाहिए। टीचर पात्रता परीक्षा जब मैं पास कर लूँगा, DLED में जब पास कर लूँगा तो फिर ये अनुकंपा रह क्या गया। सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और TET का परीक्षा 2012 के बाद फिर कभी भी वैकेंसी निकला ही नहीं, तो मैं TET पास करके आपके पास में आऊँ कैसे। अगर TET पास करके भी अगर मैं आपके पास में आता हूँ तो क्या ये 100% ये आपका 100% गारंटी है कि आप मुझे अनुकंपा के आधार पे जॉब देंगे ये। और जब मैं TET पास कर लूँगा, DLED किया हुआ ही हूँ, तो फिर मैं नगर पंचायत या नगर निगम के थ्रू तब तो फिर मुझे डायरेक्ट शिक्षक के रूप में मुझे पदोन्नति मिल जाएगी या मुझे शिक्षक बना दिया जाएगा। तो फिर ये अनुकंपा के लिए तो कोई नियमावली समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आपने एक नया नियमावली लगाया, ठीक है ना, कि उसमें मैं विद्यालय परिचालक और विद्यालय सहायक के रूप में अनुकंपा अभ्यर्थी को मैं दूंगा, ठीक ना। तो वो जबकि बन चुका है नियमावली, तो फिर मुझे उसी पोस्ट के लिए हम लोग बोल रहे हैं उसी पोस्ट पे हम लोग को पदोन्नति कर दी जाए, ठीक है ना, जो कि अभी तक किया नहीं गया है। सर्कुलर भी बन गया, आदेश भी चला गया, ठीक ना। ना तो DO अब कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना तो DDO बोलने के लिए तैयार है। अब बीच में बहुत सारे बिचौलिए खड़ा हो जा रहे हैं कि सर मुझे 20,000 दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, लाख रुपया दे दीजिए, मैं आपका ज्वाइनिंग करवा दूंगा। अब सर मैं कीजिए 20,000 50,000 दूँ, कर्जा पैसा मांग के तो मैं DLED पास किया हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पारिवारिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं, तो उन्होंने DLED भी नहीं किया, तो उनको क्लर्क में दिया जाए, प्यून में दिया जाए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही कि किसी भी रूप में, किसी भी पोस्ट में ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाई जाए। हम लोग कोई भी पोस्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका जो कोई भी पोस्ट पे ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या होता है, अब ये उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। तो कह रहा है कि सरकार का इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।